Hello guys, today in this video we will see how to use list data type in Python। देखिए आप इससे पहले की उसमें देख चुके हैं, स्ट्रिंग देख चुके हैं, हम इंटीजर डेटा टाइप्स देख चुके हैं। इसी तरीके से इस वीडियोस में हम देखेंगे कि लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है और उसका क्या यूज़ है पाइथन में। जैसे कि और लैंग्वेज में एरे होता है, जैसे कि सी की बात करें हम एरे होता है, C++ की बात करें एरे होता है। तो एरे क्या है, केवल सिमिलर डेटा टाइप्स का यूज़ करता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन लिस्ट क्या होती है, डिफरेंट टाइप के टाइप्स डेटा जो टाइप्स होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हम एक लिस्ट में स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं और साथ साथ उसके इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए पहले तो ये इसका नेचर रहता है, एक म्यूटेबल नेचर की रहती है स्ट्रिंग, ये चीज़ को समझ लीजिएगा। म्यूटेबल जैसे कि हम बाकी में देख चुके हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। म्यूटेबल मतलब जिस चीज़ को चेंज किया जा सके, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर डिक्लेयर करना, कि लिस्ट को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। देखिए उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इस कोड को जुपिटर नोटबुक पर रन कर रहा हूँ और जुपिटर नोटबुक पर ये कोड को बनाया है। तो अगर किसी को जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना नहीं आता है या एनाकोंडा इंस्टॉल करना नहीं आता है तो उसके एनाकोंडा इंस्टॉलेशंस की वीडियो को देख ले और इस वीडियो को इंस्टॉल कर ले। लेकिन अगर जिसके पास और कोई आईडी है, मतलब पाईचार्म है या दूसरे आईडी पर वो यूज़ करना चाहता है, मतलब नहीं चाहता है कि वो जुपिटर नोटबुक पर करे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको मतलब कि जुपिटर नोटबुक पर रन करना है तो वो अगर उसको नहीं आता इंस्टॉल करना तो वो देख सकता है इंस्टॉलेशन की वीडियो को, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने एक डिक्लेयर किया है एक एम्प्टी लिस्ट और उसको एम्प्टी लिस्ट को प्रिंट करते हैं हम, ठीक है। और वो एक फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्या था, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करी थी। उसके बाद हमने उसी लिस्ट में 3 वेरिएबल दिए थे 1 2 3, ठीक है। अब इस तीनों वेरिएबल को हमने इस स्ट्रिंग को प्रिंट किया, यानी उसमें 3 वेरिएबल स्टोर करा दिए थे हमने, ठीक है। उसकी लेंथ को हमने प्रिंट कर दिया, उसकी लेंथ क्या थी उस स्ट्रिंग की, ठीक है। उस स्ट्रिंग की ये लेंथ को भी प्रिंट कर देगा। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए रन करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो शिफ्ट इंटर दबा के और ऊपर रन है सेल, तो रन सेल करके। तो चलिए हम पहले रन सेल से दबाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने प्रिंट कर दिया, रन कर दिया। एम्प्टी लिस्ट एम्प्टी थी तो केवल उसके एम्प्टी लिस्ट को प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद लिस्ट क्या थी, हमने उसमें 3 वेरिएबल स्टोर कराए थे तो 1 2 3 को स्टोर कर दिया। उसके बाद उसकी लेंथ की थी, लेंथ का मतलब उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3, तो इसने 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये इसकी लेंथ में एलियन लेन नाम का फंक्शन रहता है, ठीक है। ये लेन नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग में हम और क्या कर सकते हैं। इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं जिससे कि आपको उसमें दिक्कत नहीं आए समझने में। अब यहाँ पर देखिए हमने इसकी स्लाइसिंग करी। देखिए जिस तरीके से स्लाइसिंग आप स्ट्रिंग में देखा था हमने कि स्ट्रिंग में स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, उसी तरीके से सिमिलर वे में लिस्ट में भी होती है कि किस तरीके से हम स्लाइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा है कि स्लाइसिंग L ऑफ ज़ीरो का मतलब जो लिस्ट है L, उसके इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दे। 0 पर क्या है एलिमेंट, यानी कि 1 है, ठीक है। तो 1 को ये प्रिंट करेगा। उसके बाद देखिए -1 कोलन के बाद हमने -1 का यूज़ किया है, ठीक है। कोलन के बाद -1 का मतलब क्या है, देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसमें कोलन से पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं हमने कोई भी वेरिएबल को पास नहीं किया है। कोई भी वेरिएबल को पास नहीं करने का मतलब हमने कोई भी इंडेक्स की वैल्यू को पास नहीं किया, तो यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगी। राइट हैंड पे हमने -1 पास किया है। देखिए पाइथन क्या है, -1 राइट हैंड से स्टार्टिंग करता है, -1 -2 -3, तो इसलिए -1 पर 3 है, -2 पर 2 है, -3 पर 1 है, तो -1 यानी कि 3। तो कोलन के बाद -1 है, इसका मतलब ये है कि वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो, ठीक है। कोलन यानी कि राइट हैंड पर -1 यानी कि -1 पर वो रुक जाए। -1 जो है ना उससे पहले के एलिमेंट को प्रिंट करे, यानी कि 0 से स्टार्ट हो 2 तक जाए, ठीक है। लेकिन जो 3 है वहाँ पर रुक जाए, यानी कि 3 को मत प्रिंट करे। इसका कहने का मतलब ये है। अगर हम इसको रन करके देखिए आप पूरी चीज़ समझ में आएगी। हमने इसको रन किया, देखिए आपने पहले तो लिस्ट एम्प्टी थी वो प्रिंट करा, L ऑफ 0 पर जो इंडेक्स था वो प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने -1 पर क्या था, इसने -1 तक गई, -1 पर जो एलिमेंट था उसको उसने रोक दिया, कहने लगी कि वो मत प्रिंट करो, यानी कि हमको यहाँ तक चलना है, ठीक है बस। यानी कि उसके जो एलिमेंट है ना -1 उसको हमको प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम इसको ऑपरेशंस लिस्ट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
देखिए हम लिस्ट में परफॉर्म करेंगे कॉन्केटिनेशंस का ऑपरेशन, यानी कॉन्केटिनेशंस का मतलब स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, जैसे लिस्ट में ज्वाइन, स्ट्रिंग में हमने देखा था ज्वाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट थी एल, वही लिस्ट थी सेम 1 2 3 वाली, उसमें हमने सेकंड लिस्ट यानी कि 4 और 5 को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। या हम केवल एक एलिमेंट भी दे सकते हैं खाली 4, ठीक है, लेकिन 4 काम नहीं चलेगा, तो इसलिए हमने पूरी लिस्ट दी है, ठीक है। आपको क्लियरली हर चीज़ समझ में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशंस था, तो मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पर हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराई एक लिस्ट। देखिए एक लिस्ट थी 5 और 5, ठीक है, जिसमें 2 एलिमेंट दिए थे। मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 से मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब लिस्ट में ये नहीं होता कि वो एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन कर देगी, ये उसकी पावर कहलाती, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया यानी कि 5 को वो 2 बार और प्रिंट कर देगी, यानी कि 2 लिस्ट को, ठीक है। अभी आप देखिए क्या डिफरेंस है, पहले एम्प्टी लिस्ट, फिर लिस्ट क्या थी वो देखिए आपने, उसके बाद कॉन्केटिनेशन। देखिए पहले हमने किया था 1 2 3 था लिस्ट, ठीक है, उसमें 4 और 5 को कॉन्केटिनेट किया था। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लिकेशन में हुआ कि जो लिस्ट थी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी कि 2 का, यानी कि उसमें 2 एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 4 एलिमेंट्स, यानी कि 4 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, अगर 3, ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, यानी कि उसमें 3 एलिमेंट में 3 में 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 6। अगर हम 9 3 कर देंगे तो 9 होगा, यानी कि 4, ठीक है, और 5 9, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन था लिस्ट का। अब हम बात करते हैं लिस्ट में किस तरीके से हम, देखिए यहाँ पर दूसरा था लिस्ट, देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट में देखा है अगला ऑपरेशंस, यानी कि एक हमने सेकंड लिस्ट बनाई है। देखिए पहले तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इस चीज़ को, ताकि आपको अगला स्टेप हम दिखा सकें। ये हमने कमेंट कर दिया, ये लिस्ट सेकंड बनाई है, ठीक है। इस सेकंड लिस्ट में हमने 3 एलिमेंट लिए हैं 11 12 13। देखिए यहाँ पर हमने इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है, लिस्ट है सेकंड। एक अपेंड नाम का इसमें वो रहता है मेथड, ठीक है, कि लिस्ट में किस तरीके अपेंड करते हैं, ठीक है। अपेंड का मतलब ये होता है कि लास्ट में हम उसके जो भी एलिमेंट्स आएगा उसको जोड़ते जाएं, यानी कि वो लास्ट में, अगर जैसे हमने यहाँ पर बोला 11 12 13, उसके बाद अपेंड किया 14, यानी कि यहाँ पर 14 इसको जोड़ देगा, 13 के बाद 14 आ जाएगा, ठीक है, 13 के बाद 14 आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद लिस्ट में क्या था, इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब ये होता है कि जैसे 2 मेथड होते हैं, तो पहले सबसे पहले आप एक काम करिए, यही देख लीजिए अपेंड मेथड। देखिए पहले तो ये एम्प्टी लिस्ट थी, ये स्टार्टिंग का था। चलिए हम पहले इसको कमेंट कर देते हैं आपको, ताकि इसमें प्रॉब्लम ना आए आपको समझने में। देखिए ये एक लिस्ट थी, सेकंड लिस्ट 11 12 13 था, अपेंड किया हमने, तो अपेंड में देख रहे हैं हमने अपेंड किया 14। देखिए हम कुछ भी अपेंड करेंगे, जैसे यहाँ पर बोल दिया हमने 16, तो उसके लास्ट में जाके एलिमेंट को वो कर देता है। जैसे हमने बोल दिया 16, ठीक है, तो ये देखिए आपने 16 इसने अपेंड कर दिया लास्ट में, ठीक है, ये इस जगह पर। अब देखिए उसी तरीके का एक इंसर्ट मेथड होता है, ठीक है। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि हम उसमें 2 आर्गूमेंट पास करते हैं। पहला आर्गूमेंट मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू, दूसरा आर्गूमेंट मतलब कि वैल्यू जो हमको पास करना है। तो हमने यहाँ पर दिया है 3, यानी कि 3 जो इंडेक्स पर था उसमें जाके 20 हो जाए। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्टिंग होती है, यानी कि 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 यानी कि लास्ट में, यानी लास्ट में क्या आसान हो जाएगा 20। देखिए अभी देखिए हम इस कोड को रन कर, एक सेकेंड इसको कमेंट अनकमेंट कर दें। यहाँ पर देखिए 0 1 2 3, यानी कि 3 इंडेक्स में गया, वहाँ पर क्या हो गया 20, ठीक है। ये देखिए 3, अब क्या हुआ 16 पीछे शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमको 3 पर क्या चाहिए था 20 चाहिए था, ठीक है। तो आज के हमने ऑपरेशंस ये देखे हैं कि अपेंडिंग और इंसर्शन के, बाकी भी ऑपरेशन हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे जो लिस्ट के ऑपरेशन रह गए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये वीडियोज़ में कोई भी डाउट हो तो आप उस डाउट सेशन में अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखिए हमको IT एक्सपर्ट फाउंडेशन की तरफ है, जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग मेंटर हैं, तो IT एक्सपर्ट फाउंडेशन भी ये देखती है कि उसके मेंटर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हम लोग के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी करते जाइए, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। देखिए आने वाले दिनों में और भी जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि वो मिलती रहेगी, आपको मेल के ज़रिए मिलती रहेगी, ठीक है, आपको वीडियोस के ज़रिए मिलती रहेगी। तो थैंक यू, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।